IPPs के मामले पर हुकूमत पार्लियामान के सवालात के जवाबात देने से कतराने लगी। वजारत तवानाई IPPs के मुतालिक ऐवान बाला को जवाब देने से कतरा रही है। जुम्मा के रोज सेनेट इजलास में पूछे गए 6 अहम सवालात को नजरअंदाज किया गया। पावर डिवीजन IPPs मुआहदों की तफसील कायमा कमेटी में पेश करने से भी इनकार कर चुका है। सेनेट में IPPs के मुआहदों और लाइसेंस की तजदीद के सवाल पर कोई जवाब नहीं आया, जबकि पावर डिवीजन ने बिजली के गर्दशी कर्जे से मुतालिक पूछे गए सवाल पर भी चुप साध ली कि इलेक्ट्रिक के साथ मुआहदे से मुतालिक सवाल का जवाब भी जमा न कराया गया और इम्पोर्टेड कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट्स के बारे भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। सवालात सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो, सेनेटर मोहसिन अजीज और सेनेटर कामरान मुर्तजा ने किए थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिया IPPs को सब मुआफ है। हाफिज अहमद रहमान ने कहा कि हम इस माह 50 लाख अफराद को अपनी मुहिम का मेंबर बनाएंगे। हम करोड़ों की तादाद में लोगों से राबता करेंगे। हम पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ कमेटियाँ कायम करेंगे। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी इस वक्त पाकिस्तान की मौसर तरीन जमात है। जमात इस्लामी की जमहूरियत के पैमाने पर पूरा उतरेगी। बाकी वडेरों, जागीरदारों और खानदानों पर मुश्तमिल पार्टियां हैं जो सबको जोड़ सकती हैं, वो सिर्फ जमात इस्लामी है। अभी जमात इस्लामी ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद दुश्मन के एजेंट अपने मजमूम मकासद को हासिल करने की कोशिश में हैं। पाकिस्तान के सियासी खला को पूरा करने के लिए जमात इस्लामी की मुहिम जारी है। राइट्स राइजिंग कमेटी की सिफारिश पर सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में तरमीम पर काम शुरू कर दिया गया। जराये के मुताबिक कमेटी की सिफारिशात से 60,000 तक सरकारी मुलाजमीन मुतासिर हो सकते हैं। मुतासरा अफसरान और एहलकारों की दीगर इदारों में एडजस्टमेंट का प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है। जराये का कहना है कि पहले मरहले में मुतासरा मुलाजमीन को सरप्लस पोल में भेजा जाएगा और दूसरे मरहले में सरप्लस मुलाजमीन को दूसरे महकमों में भेजा जाएगा। सरप्लस मुलाजमीन और अफसरान को गोल्डन हैंडशेक भी दिया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक सिविल सर्वेंट्स एक्ट की सेक्शन 2 और 11 में तरमीम की जा रही है। सिविल सर्वेंट्स का सेक्शन 2 मुलाजमीन की तकर्रुरी की शराइत से मुतालिक है, जबकि सेक्शन 11 मुलाजमीन को खत्म करने और पेंशन के उमूर से मुतालिक है। दस्तावेजात के मुताबिक फाइनेंस डिवीजन ने सर्वेंट्स एक्ट के सेक्शन 19 में एक शक के इजाफे की राय दी है। पुलिस ने कराची से लापता 5 शहरियों का सुराग लगाकर बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस ने मुतल्लक़ रिपोर्टों ने लापता अफराद के बाजियाबी के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत की, जिस सिलसिले में सरकारी वकील और पुलिस हुक्काम अदालत में पेश हुए। पुलिस ने अदालत में एक लड़की समेत 5 लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि लड़की समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लापता 5 शहरियों का पुलिस ने सुराग लगा लिया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक लड़की तानिया ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, जबकि लापता शहरी खादिम, हम्माद, उमैर अजीज और मोइज घर वापस पहुंच गए। मकबूजा मगरबी किनारे पर 5 रोज से जारी इसराइली ऑपरेशन में इस्लामी जिहाद के अरकान समेत 29 फलस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे पर इसराइली ड्रोन हमले में मजीद एक फलस्तीनी शहीद और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। अल खलील शहर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 3 इसराइली पुलिस एहलकार हलाक हो गए। जनीन कैंप में महसूर फलस्तीनी खुराक, पानी और बिजली से महरूम हो गए। दूसरी जानिब गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया और इसराइल ने वैक्सीनेशन के दौरान हमलों में वक्फा देने से इनकार कर दिया है। उधर इसराइली तैयारों ने गजा शहर के पनाहगुज़ीन स्कूल पर बमबारी शुरू कर दी, जिससे 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने शुमाली और वस्ती गजा में भी फजाई हमले किए, जिसमें 10 फलस्तीनी शहीद हुए। अलावा अज़ीं रफ़ाह शहर से 6 इसराइली महकूमों की लाशें बरामद हुई। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पंजाब पुलिस ने एक बार फिर फितनल खारिज के दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। मोहसिन नकवी ने मियांवाली में चेक पोस्ट पर फितनल खारिज के दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि थाना ईसाफेल की चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस के जवानों ने जुर्रत के साथ 14 खारजी दहशत गर्दों को मार भगाया। रात की तारीकी में छुपकर हमला करने वाले खारजी दहशत गर्दों को पुलिस ने दंदान शिकन जवाब दिया। उन्होंने कहा कि खारजी दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस जवानों की पेशा वराना सलाहियतों और दलेरी को सराहता हूँ। खारजी दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पंजाब पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करता हूँ। वजीर दाखिला का कहना था कि पुलिस ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमेशा बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा किया।
मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया स्पेल रंग जमाने को तैयार। खलीज बंगाल से हवाओं का नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। खलीज बंगाल से पाकिस्तान में दाखिल होने वाली हवाएं आज और कल बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश बरसने का सबब बनेगी। पंजाब, बलूचिस्तान और अंदरून सिंध में भी बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात ने नई एडवाइजरी जारी कर दी, जिसके मुताबिक पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। पीडीएम के मुताबिक चरसदा, हंगू, कोरम, जनूबी शिमाली वज़ीरिस्तान, बनू, जियाई खान में मुसलधार बारिश मुतवक्के, जबकि बालाई इस्लाम में लैंडस्लाइडिंग और बस्ती मैदानी इलाकों में तूफ़ानी या बिल का भी खतरा है। सिविल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तमाम जिले इंतजामिया को मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। सेनेट और कौमी असम्बली के अलग अलग इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिए गए। इजलासों के हवाले से सेनेट का 58 जबकि कौमी असम्बली का 20 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास आज शाम 5 बजे होगा। सेनेट सेक्रेटरीट की जानिब से जारी 58 नुकाती एजेंडे के मुताबिक इजलास में अरशद नदीम के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर करारदाद पेश की जाएगी। एजेंडे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद के हवाले से बिल भी एजेंडे में शामिल है, जिसमें सेनेटर अब्दुल कादिर सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2024 पेश करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेगुलेशन का बिल भी एजेंडे का हिस्सा है, जिसे सेनेटर अफनानुल्लाह ऐवान में पेश करेंगे। जबकि पीटीआई की रुकन असम्बली फौजिया अरशद का आइन के आर्टिकल 62-63 में तरामीम का बिल भी एजेंडे में शामिल है। दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर के मकबूजा कश्मीर से मुतालिक बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुल्तान सहरा बलोच के मुताबिक मसला कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर का हल नागज़ीर है। उन्होंने कहा कि तनाज़ा कश्मीर सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर तनाज़े के यकतरफा हल से मुताल्लिक किसी भी बयानी को मुस्तरद करता है। ऐसे दावे गुमराहकुन और ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स हैं। भारत मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक इश्तिआल-अंगेज़ बयानबाजी और बेबुनियाद दावे तर्क करे। भारत जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए बामायनी मुज़ाकरात का रास्ता अपनाए। गुज़श्ता दिनों भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है कि बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी रॉ फंडेड हमले हैं, जिसके ताने बाने भारत से मिलते हैं। दहशतगर्दों को नाराज बलोच न कहा जाए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, बलोचिस्तान का मसला सियासी नहीं, सीपैक और पाकिस्तान को कमजोर करना है। सरफराज बुख्ती का कहना था कि दहशतगर्दों को नाराज बलोच न कहा जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस से मिलकर खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। दहशतगर्दों के हमदर्दों और सहूलतकारों को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। उनका कहना था कि आइन को मानने वालों से आइन के फ्रेमवर्क में मुज़ाकरात कर सकते हैं। जो मासूम लोगों को मारेगा उसके पीछे जरूर जाएंगे। बलूचिस्तान में बारिशों और दहशतगर्द हमलों के नतीजे में मुअत्तल होने वाली ट्रेन सर्विसेज कई रोज गुजरने के बावजूद भी बहाल न हो सकी, जिससे रेलवे को रोजाना 15 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। बलूचिस्तान के जिला बलाग में दहशतगर्दी के नतीजे में पुल गिरने के बायस कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विसेज एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी बहाल न हुई। के बोलान के इलाके दोजान में अंग्रेज लाउस में तामीर होने वाला रेलवे पुल बम धमाके के नतीजे में गिरा। रेलवे पुल गिरने से अंदरूनी मुल्क पंजाब और सिंध के लिए रेल सर्विसेज मुअत्तल हो गई, जिससे महकमा रेलवेज एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी बहाल न करा सका। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विसेज के मद से बहाली के लिए रेलवे ने महकमा दाखिला बलूचिस्तान और FC को सिक्योरिटी की फराहमी का रास्ता रखा है। साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक हुकाम की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से हादसे का शिकार हुआ। तहकीकाती रिपोर्ट में हेलीकॉप्टर गिरने की वजह गहरी धुंध बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की बुनियादी वजह इलाके की पेचीदा मौसमी सूरत हाल थी। ख्याल रहे कि ईरानी फौज ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में हेलीकॉप्टर पर किसी हमले का इम्कान मुस्तरद कर दिया था। याद रहे कि इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर 19 मई को शुमाली ईरान में हादसे का शिकार हुआ था। हादसे में सदर इब्राहिम रईसी 7 साथियों समेत जाँ बहक हो गए थे।
अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी अमेरिकन शायर और अदीब रईस वारसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। रईस वारसी उर्दू मरकज न्यूयॉर्क के सदर हैं और सदर बाइडन की जानिब से ये मेडल न्यूयॉर्क असेंबली के रुकन जेसिका गवांसस ने उन्हें पेश किया। रईस वारसी गुज़श्ता 34 बरस से उर्दू के आलमी सतह पर तरोीज में मसरूफ हैं। उन्होंने उर्दू ज़बान को अक़वाम मुत्तहिदा की सरकारी ज़बानों में शामिल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में पहली उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था, जिसमें पाकिस्तान और भारत के सरबराहान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी उर्दू की अहमियत तस्लीम की। रईस वारसी को पाकिस्तान के ओवरसीज़ मिनिस्ट्री की जानिब से फ़ख्र पाकिस्तान का अवार्ड भी दिया गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गजा में जारी इसराइली हमले और इसराइल की इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियां फौरी रोके जाने और फौरी और पायदार जंगबंदी की जरूरत पर जोर दिया। तुर्क सदारती दफ्तर के मुताबिक तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की टेलीफोन पर बातचीत हुई, जिसमें सदर एर्दोगान ने सऊदी वली अहद से गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तुर्क सदारती दफ्तर का कहना है कि सदर एर्दोगान ने मसला फ़लस्तीन के हल के लिए इस्लामी ममालिक की मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। सदर एर्दोगान और सऊदी वली अहद ने इलाकाई और आलमी मामलात पर भी बातचीत की। इसके अलावा सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी को भी टेलीफोन किया, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने गजा में फौरी जंगबंदी और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली ऑपरेशन रोकने का मुतालबा किया। गजा से 6 यरगमालियों की लाशें मिलने के बाद इसराइल में वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ बड़े अवामी मुजाहरे। तेल अवीव और मक़बूज़ा बैतुल मक़दस में हज़ारों अफराद हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हुए। नेतन्याहू के खिलाफ प्लेकार्ड्स उठाए मुजाहरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और हुकूमत से यरगमालियों को वापस लाने के लिए गजा जंगबंदी मुआहदा जल्द अज जल्द करने का मुतालबा किया। इसराइली माफियों के अहले खाना ने कल इसराइल में मुकम्मल हड़ताल की अपील की। इसराइल की ताकतवर ट्रेड यूनियन ने अपील की हिमायत में कल मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया। ट्रेड यूनियन के सरबराह का कहना है कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब सिर्फ हमारी मदाखलत इन लोगों को झंझोड़ सकती है जिन्हें झंझोड़ने की जरूरत है। कल सुबह से पूरे इसराइल की वहशियत हड़ताल पर थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से इजलास आज फिर होगा। जराये के मुताबिक इजलास आज शाम 7 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगा। नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी को इजलास बारे आगाह कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के कमेटी अरकान इजलास में शिरकत से पहले अपना इजलास करेंगे। राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, हसन मुर्तजा, नदीम अफजल चंद और अली हैदर गिलानी कमेटी में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि नून लीग की जानिब से इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, मलिक मोहम्मद अहमद खान, मरियम औरंगजेब इजलास में शरीक होंगे। जराये का कहना है कि इजलास में पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से 25 अगस्त को होने वाले इजलास में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गुज़श्ता इजलास बेनतीजा रहा था। खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी के बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र गैर मुल्कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए SOPs जारी कर दिए गए। वफाकी वज़ारत दाखिला ने 31 से 32 पर मुश्तमिल SOPs जारी किए, जिसमें सूबाई हुकूमत को मुख्तलिफ इक़दाम उठाने की हिदायत की गई। दस्तावेज़ात के मुताबिक CPEC मंसूबों में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए SOPs अलग होंगे। गैर मुल्की सयाह, सहाफ़ी, खिलाड़ी और तलबा के लिए अलग अलग SOPs पर अमल दरामद करना होगा। कारोबार और मजहबी सरगर्मी के लिए आने वाले गैर मुल्कियों के लिए अलग इंतजाम करना होंगे। तमाम इदारों के दरमियान रवाबित मज़ीद मुस्तहकम बनाए जाएंगे। तमाम गैर मुल्कियों का मुनासिब तरीके से डेटा मुरातिब करना लाजिम होगा। किसी भी जिला में जाते हुए मुतल्लिका पुलिस सरबराह से NOC भी हासिल करना लाजिम है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ कामरान अकरम और मैं हूँ मायरा इम्तियाज।